जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फिनिश हो चुका है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म हो गया है भाई। आज स्टार्ट करना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका फिनिश हो चुका है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, तीन चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। और आप सभी को पता है ये जो बैच है हमारा, ये आपका यूपी पुलिस के लिए है। तो जो बच्चे बाद में जुड़े हैं हमारे साथ, तो यदि वो मैथ अपना जो छूट गया है कंप्लीट करना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे चैप्टर आपको तीन के तीन चैप्टर वहां मिल जाएंगे सीरियल वाइज। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करना है हमको। तो चलिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भाई थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान है। साधारण ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से भी आसान है। अभी तक हम जो तरीका करते आए हैं, मैं उससे आपको कुछ अलग तरीके से कराऊंगा। शायद लगे शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है भाई। क्योंकि हम रेशियो मेथड से आते हैं तो कहीं कहीं हमारा रेशियो मेथड से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करेंगे हम। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा समझ लेंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन मान लो 1000 रुपए है हमारे पास। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको पहले भी अंतर बताया था। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है? साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर मिलता है। साधारण ब्याज हर साल क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा भाई। यदि 1000 रुपए लिए हमने और 10% पर लिए, कितने वर्ष के लिए? पहले 2 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए और फिर 4 वर्ष के लिए। तो यदि हम इसका साधारण ब्याज निकाल लें तो साधारण ब्याज क्या होगा? 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए होगा। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। तो 2 वर्ष में कितना होगा? 200 रुपए। मतलब पहले वर्ष में भी आपको 100 रुपए ब्याज में मिलेंगे और दूसरे वर्ष भी आपको 100 रुपए ब्याज में मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज। हर साल पैसा क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। यदि हम 3 साल के लिए लें तो तीसरे साल भी हमको कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपए। तो तीनों सालों में टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे? 300 रुपए। तो हर साल आपको साधारण ब्याज बराबर मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जैसे 1000 रुपए है 10% पर, तो पहले वर्ष जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1000 का 10%। पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पर मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 रुपए। ठीक। लेकिन जब दूसरे वर्ष हमें ब्याज मिलेगा तो इन 1000 रुपए में ये हमारा जो ब्याज है 100 रुपए, ये भी जुड़ जाएगा। तो अब मूलधन कितना हुआ? 1100 रुपए। मूलधन कितना हुआ? 1100 रुपए। तो जो दूसरे साल ब्याज मिलेगा वो 1000 पर ना मिलकर किस पर मिलेगा? 1100 रुपए पर। तो 1100 का 10% कितना होगा? 110। तो दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो 110 रुपए मिलेंगे। दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिलेगा? 110 रुपए। क्लियर यहाँ तक? यदि हम तीसरे वर्ष का ब्याज देखें तो तीसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा हमें वो मिलेगा 1100 रुपए, तो ये है, और 110 जो आपका ब्याज आया ये भी इसमें जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1210 रुपए। ग्यारह सौ ये थे और आपके कहाँ गए? 110 का ब्याज ये है दूसरे साल। तो इस ब्याज पर भी अब क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से ब्याज जो टोटल मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 1210 रुपए पर। किस पर मिलेगा? 1210 रुपए पर। और 1210 का 10% क्या होगा? 121। तो जो तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगा वो 121 रुपए मिलेगा भाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हर साल पैसा अलग मिलता है। हर साल पैसा ब्याज का अलग मिलता है, बढ़ता रहता है। पहले साल कितना मिला ब्याज के रूप में? 100 रुपए। दूसरे साल कितना मिला? 110 रुपए। और तीसरे साल कितना मिला? 121 रुपए। तीसरे साल कितना मिला भाई? 121 रुपए। लेकिन एक चीज नोट करते हैं हम, पहले साल का ब्याज दोनों में बराबर होता है, साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में भी। एक मिनट रुको जरा। चलिए भाई, यहां से पहले वर्ष में
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ष आता है तो ब्याज बराबर फिर नहीं होते। यहां तक क्लियर है? चलो अब मैं आपको तरीका बताता हूं जिस तरीके से हमको करने हैं क्वेश्चन। यहां नोट कर लेंगे, पहले साल का ब्याज कितना था 100 रुपए, दूसरे साल का ब्याज कितना है 110 रुपए, और तीसरे साल का ब्याज कितना है 121 रुपए। क्लियर यहां तक? चलिए अब तरीका क्या है, तरीका देख लेते हैं। मूलधन कितना है 1000 रुपए, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइम कितना है, पहले हम 2 वर्ष के लिए निकाल लेंगे, फिर हम 3 वर्ष के लिए निकाल लेंगे, और फिर हम 4 वर्ष के लिए निकाल लेंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। तो यहां से पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, पहले वर्ष का ब्याज तो जो साधारण ब्याज होता है वही होता है। 1000 का 10% कितना होगा 100 रुपए होगा। 1000 का 10% 100 रुपए होगा भाई, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो जितने वर्ष का ब्याज निकालना है उतने बॉक्स बनाएंगे। यहां से डायरेक्ट हमारा क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का निकालना है, पहले टाइम कितना ले रहे हैं 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का निकाल लेंगे तो 2 बॉक्स बनाएंगे भाई। 2 वर्ष का निकाल लेंगे तो 2 बॉक्स, और बीच में प्लस, और पहले के साथ 2 की मल्टीप्लाई और दूसरे के साथ 1 की मल्टीप्लाई। 2 बॉक्स हैं तो स्टार्टिंग में 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां से पहले बॉक्स में जो ब्याज आएगा वो किसका आएगा 10,000 कितना है 1000 का 10%। पहले वर्ष में जो ब्याज आएगा पहले बॉक्स में वो कितना आएगा 1000 का 10%, ठीक। तो 1000 का 10% कितना होगा 100 रुपए। 1000 का 10% कितना होगा 100 रुपए। यदि अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ जब दूसरे बॉक्स में ब्याज निकाल लेंगे तो वो ब्याज 100 रुपए का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे 100 रुपए का। 100 का 10% क्या होता है, 100 का 10% क्या होगा 10 रुपए होगा, ठीक है। बस इनको सोल्व कर लेंगे। 2 की गुणा 100 से कितना आया 200, ठीक। और यहां से आपका ये कितना आया 10 रुपए, ठीक। तो कितना आया 210। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 200 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 210 रुपए। देखो यहाँ पहले वर्ष ब्याज कितना मिला था 100 रुपए, और दूसरे वर्ष ब्याज कितना मिला था 110। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 210। आप चेक कर सकते हो, पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपए था और दूसरे वर्ष का ब्याज 110 रुपए था। तो कुल मिलाकर 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 210। तो यहां से भी हमारा 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 210, ठीक है। अब हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। इसको मैं साइड कर देता हूं। ये पूरा ही हट रहा है भाई, चलो कोई नहीं, यही रहने दो। यहां से 2 वर्ष का ब्याज आया। अब हम ब्याज निकाल लेंगे 3 वर्ष का ब्याज। अब 3 वर्ष का लेंगे हम। देखो भाई जब ब्याज हम 3 वर्ष का लेंगे तो हम 3 बॉक्स बनाएंगे। जितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उतने ही बॉक्स बनाएंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो 3 बॉक्स बनाएंगे, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, ठीक है। बीच में प्लस लगाएंगे। 3 बॉक्स है तो पहले में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई और तीसरे में 1 का मल्टीप्लाई। कम करते चले जाते हैं, पहले 3 फिर 2 और फिर 1। अब यहां से पहले बॉक्स में जो आएगा वो 1000 का 10% आएगा। किसका 1000 का 10% कितना होगा 100 होगा। 1000 का 10% कितना होगा 100 होगा, ठीक है। फिर अगले बॉक्स में 100 का 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा 10 रुपए, ठीक। फिर अगले बॉक्स में 10 का 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा 1 रुपए। लेकिन अब जब बॉक्स 2 कंप्लीट हो गए, 2 बॉक्स कंप्लीट होने के बाद जब हम तीसरा बॉक्स फिल करते हैं तो तीसरे बॉक्स में ये वाला ब्याज भी जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो तीसरे बॉक्स में ये वाला ब्याज भी जुड़ जाएगा। तो 10 ये और 1 ये कितना हो जाएगा 11। 10 ये और 1 ये कितना हो जाएगा 11। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 100 की गुणा 3 से है तो कितना आएगा 300। 10 की गुणा 2 से है 10 दूनी 20 और यहां से 11, ठीक।
तो यहाँ से कितना आया 331। 300 ये है, 20 ये है और 11 है, तो ब्याज 3 साल का कितना आया 331। यहाँ तक किसी को कोई समस्या भैया तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ से 3 वर्ष का ब्याज कितना आया वो चेक करते हैं। देखो ये 3 वर्ष का ब्याज है। पहले वर्ष 100 रुपए, दूसरे वर्ष 110 और तीसरे वर्ष 121। यदि हम तीनों को जोड़ लें, यदि हम तीनों को जोड़ लें यहाँ से, तो क्या होगा 1 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 3। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आया 331 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना आया 331 रुपए। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं ये ब्याज इसमें क्यों जोड़ते हैं, ये वाला ब्याज इसमें क्यों जोड़ा। क्योंकि जब पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरे साल ब्याज मिलता है वो बढ़कर मिलता है। दूसरे साल ब्याज क्या मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। ब्याज दूसरे साल बढ़कर कितना मिला, यहाँ से 20 रुपए, ठीक, 10 रुपए यह ब्याज मिला और कितने साल तक मिला, 2 साल तक, ठीक, तो कितना हो जाएगा 20 रुपए हो जाएगा। तो ये जो 10 रुपए ब्याज बढ़कर मिला, अब हर साल इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। ये 10 रुपए जो ब्याज बढ़कर मिला ये तो हमारा हर साल चलेगा ही, ये हर साल हमारा चलेगा, लेकिन इस पर भी ब्याज बढ़कर कितना मिला 1 रुपए। लेकिन ये 10 रुपए भी हमारे हर साल चलेंगे भाई। जो 10 रुपए का ब्याज हमें यहाँ मिल रहा है तो वो हर साल मिलता रहेगा, तो इसलिए ये 10 रुपए इसमें ऐड हो जाते हैं। तो तीसरा बॉक्स हम जब भी फिल करेंगे तो 10 रुपए क्या होंगे, ऐड होंगे। 1 मिनट भाई, 1 मिनट कॉल आ रही है जरा। चलो भाई आ जाओ यहां से। अब देखो कलर चेंज कर लो। पहले वर्ष कितना ब्याज था 100 रुपए, ठीक, दूसरे वर्ष कितना ब्याज मिला, यदि 2 वर्ष का निकाल लें हम तो 2 वर्ष का ब्याज कितना था 210 रुपए, ठीक। तो ये 210 कहां से आए थे, 100 रुपए पहले साल का, फिर 110 अगले वर्ष का, ठीक है। तो इस 100 रुपए पर भी हर साल ब्याज मिलेगा, और जो 10 रुपए ये आए हैं अगले साल इस पर भी हर साल ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से जो 10 रुपए एक्स्ट्रा बढ़े हैं इस पर भी अब हर साल ब्याज मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आगे के लिए ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अभी स्टार्टिंग में दिक्कत लग रही हो तो कोई समस्या नहीं है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ये क्लियर होता रहेगा। हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से कहीं कहीं क्वेश्चन फंस जाते हैं, हमारे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। यदि मैं आपको इसको रेशियो मेथड से करके दिखाऊं तो वो देखो आप। तो यहाँ 3 साल का ब्याज कितना है हमारा 331 रुपए, नोट कर लेंगे। 331 रुपए 3 वर्ष का ब्याज है। यदि हम रेशियो मेथड से करें तो 10,000 रुपए राशि है हमारी, 10% है। 10% का मतलब क्या होता है 10 से 11, 10% का मतलब 10 से 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11, 3 साल का निकालना है। ये कितना आया 1000 और ये कितना आया 1331। तो यहाँ से 1000 की रुपए की राशि है, मिश्रण कितना हुआ 1331 रुपए। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला 331 रुपए। यहाँ तो पूरी पूरी वैल्यू आ गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मान लो ये हमारा कुछ टिपिकल वैल्यू है 4096 है, ठीक। यहाँ 1000 है तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी 4096। फिर वैल्यू किसकी निकालनी है 331 की, तो फिर 332 की 31 की यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। तो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है रेशियो मेथड फेल हो जाता है आपका, लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये आपका हर क्वेश्चन में आसानी से भाई फॉलो हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जैसे जैसे कराएंगे तो क्वेश्चन में आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कम समझ में आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो,
पहला क्वेश्चन क्या है, 12,500 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। यदि ब्याज की दर कैसी हो, वार्षिक हो, तो इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं और हम इसको अपने बॉक्स वाले तरीके से भी भाई कर सकते हैं। मूलधन कितना है, 12,500, दर कितनी है आपकी 12%, और आपका यहां से समय कितना है, 2 वर्ष। देखो हम 12% को हम 3/25 भी लिख सकते हैं, 12% को हम 3/25 भी लिख सकते हैं। समय कितना है, 2 वर्ष है। तो ब्याज निकाल लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का समय है, तो बॉक्स बनाएंगे 2, बॉक्स 2 बनेंगे, और पहले में 2 का गुणा और दूसरे में 1 का गुणा। क्लियर, यहां से डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा भाई। 2 बॉक्स हैं तो पहले में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई। या तो आप 12,500 को 12% निकालो डायरेक्ट, या 12,500 का 3/25 निकाल लो। तो यहाँ से देखो 12,500 का माइंड में भी हो जाएगी कैलकुलेशन, 3/25 निकाल लेंगे। तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, कितने जीरो बचे, 2 जीरो, और 500 किया 1500। 12,500 का 12% कितना आया, 1500। ठीक, अब 1500 का 12% निकाल लेंगे, किसका निकाल लेंगे, 1500 का 12%। 1500 का 12% कितना होगा, 180। कैसे होगा, देखो 1500 का 12/100 कर लो या 3/25 कर लो भाई। ठीक, 25 छक्का 150 और 6 18। यदि 2 बॉक्स है तो पिछली वाली वैल्यू इसमें नहीं जुड़नी, जो पिछली वाली वैल्यू इसमें जुड़ेगी ब्याज में वो तीसरे बॉक्स में जुड़ेगी। ठीक, तो यहां से 1500 की गुणा किससे है, 2 से, तो कितना हो जाएगा 3000, प्लस 180 की 1 से गुणा है तो कितना हो जाएगा 180। तो ब्याज कितना आएगा, 3,180। क्लियर हुआ भाई यहां तक, एक बार फिर से समझ लो। मूलधन कितना है, 12,500, दर कितनी है 12%, समय कितना है 2 वर्ष। अब यहां से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 2 बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स ये लेंगे और एक बॉक्स ये। पहले में 2 का मल्टीप्लाई और दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई। पहले बॉक्स में 12,500 का 12% लिखेंगे, कितना आएगा 1500। दूसरे बॉक्स में जो यहाँ वैल्यू है इसका 12% लिखेंगे तो कितना आएगा 180। दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से ब्याज कितना आएगा, 3,180 रुपए। यदि रेशियो मेथड से जाना चाहो तो उससे भी जा सकते हो, लेकिन भाई वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको। रेशियो मेथड से जाएंगे तो 12% है, तो 12% का फ्रैक्शन क्या लिया है हमने, 3/25। 12% का फ्रैक्शन क्या है, 3/25। तो यहां से 2 वर्ष है, तो 25 से कितना होगा 28, 25 से मिश्रण कितना होगा 28, फिर अगले वर्ष 25 से कितना होगा 28, और यहां से कितना हो गया 625, और ये कितना होगा 28 28, 28 दूनी 56, 784 होगा कितना, हाँ 784 होगा। ठीक, अब यहां से ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज कितना मिला, ब्याज निकाल लेंगे भाई, ब्याज कितना मिला, 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 2 गए 5, और यहां से 159। तो ब्याज कितने रुपए का मिला, 159 रुपए का। ठीक, लेकिन मूलधन कितना है 625, और 625 की भैया वैल्यू कितनी दी गई है 12,500। वैल्यू किसकी निकालनी है 159 की। क्या करेंगे 12,500 गुणा 159 और बटे 625, यहां से आपका कितना आ जाएगा, ये 3,180। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन पड़ जाती है, और किसी किसी क्वेश्चन में जब वैल्यू टफ दी होती है तो फ्रैक्शन मेथड हमारा, रेशियो मेथड फंस जाता है भाई। तो आप क्या करोगे, इससे इजीली कर सकते हो भाई। एक बार ये वैल्यू चेक कर लेना, 28 गुणा 28 784 आएगा, कितना आएगा। चले भाई अगले क्वेश्चन पर, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 45,000 का 15% वार्षिक दर से, 1 मिनट भाई जरा यार।
हेलो, आ जाओ भाई चलो। 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। आपका क्वेश्चन ये बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड है नहीं है, इजी है, ठीक है, हार्ड नहीं है, आपका इजी है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका, पी कितना है भाई 45,000, पी आपका कितना है 45,000, आपका रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, ठीक है। तो यहां से 2 वर्ष का निकालना है तो 2 बॉक्स बनाएंगे, पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स, पहले में 2 का मल्टीप्लाई और दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई। अब यहां से क्या करेंगे, 45,000 का 15% निकाल लेंगे, 45,000 का 15%, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 6,750, 6,750, ठीक है। अब यहां से 6,750 का 15% निकाल लेंगे, 6,750 का 15%, तो 6,750 का 15% निकाल लो भाई, 0 से 0, 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 सत्ते 105 और 7 112, 11 हासिल, और 15 छक्का 90 और 11 101, और बटे में क्या है 10 है भाई, ठीक। तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 1012.5, ठीक। अब यहाँ से 2 का गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, 13,500 ये है, और भाई 1,012.5 ये है, तो 13 और 1 14,512.5। ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी भाई। यहां तक क्लियर है भाई, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, अभी स्टार्टिंग है आपका तो एक बार रिपीट कर देते हैं। यहां से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 2 बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, पहले में 2 का मल्टीप्लाई और दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहां से 45,000 का 15% लेंगे तो कितना आएगा 6,750 रुपए, और यहां से 6,700 का 15% लेंगे तो 1,012.5, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 13,500 और यहाँ 1 का गुणा है तो ये रह जाएगा, दोनों को जोड़कर कितना आएगा 14,512.5। यहां तक भैया कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। यहां तक कोई समस्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, 48,000 की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो आपका मूलधन कितना है 48,000, तो मूलधन यहां से 48,000 है, आपकी दर कितनी है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जब 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो कितने बॉक्स बनाएंगे, तो बॉक्स बनाएंगे भाई 2, और पहले में 2 का मल्टीप्लाई और दूसरे में 1 का मल्टीप्लाई। पहले बॉक्स में जो ब्याज लेते हैं हम वो मूलधन का ब्याज लेते हैं, तो 48,000 का 5%, 5 अट्ठे 40, 4 हासिल और 5 चौक 20 और 4 24, ब्याज कितना आया 2,400 रुपए। फिर अगले बॉक्स में 2,400 का 5% निकाल लेंगे, तो 2,400 का 5%, 24 पंजे 120, 2,400 का 5% कितना आ जाएगा 120, 2 का मल्टीप्लाई है 24 दूनी 4800 और प्लस 120 का 1 से मल्टीप्लाई तो 120, 4800 में 120 जोड़ेंगे तो 4,920, 4,920, और यही भैया आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक समस्या हो तो कमेंट में बताएं, यहां तक कोई भी समस्या हो तो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है भाई, पानी पीते रहो, गर्मी में पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, पानी पियो भरपूर मात्रा में। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा, चलो आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
48,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक हो। मूलधन कितना है? 48,000 रुपए। दर कितनी है आपकी? 5%। और समय कितना है? 3 वर्ष। यदि हम पहले क्वेश्चन में देखें तो पहले क्वेश्चन में भी दर आपकी 48, प्रिंसिपल कितना था? 48,000, दर भी 5% थी, लेकिन समय 2 वर्ष था। समय कितना था? 2 वर्ष। और अब की बार समय कितना है? 3 वर्ष। तो बिल्कुल सेम होगा, बस क्या करना है? 3 बॉक्स बनाने हैं। तो यहां से ब्याज निकाल लेंगे तो 3 बॉक्स बनेंगे। पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स और प्लस तीसरा बॉक्स। अब पहले 2 बॉक्स में तो वही चीज होगी। पहले 2 बॉक्स में देखो यहां से 48,000 का 5% 2400, फिर 2400 का 5% 120। लेकिन जब तीसरे बॉक्स में जाएंगे तो ये 120 भी तीसरे बॉक्स में जुड़ जाएगा यहां से। चलो, तो 48,000 का 5% 2400। लेकिन यहां देखो क्या था? यहाँ 2 की मल्टीप्लाई है और यहाँ 1 की, लेकिन बॉक्स इस बार क्या है? 3 है, तो स्टार्टिंग में 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। जितने बॉक्स बनाते हैं उतने से ही स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। 3 बॉक्स है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ क्यों करते हैं? देखो, जब 3 साल का ब्याज चाहिए तो जो शुरू में जो ब्याज मिलेगा वो 3 साल तक मिलेगा, ठीक। फिर दूसरे साल जो ब्याज मिला, दूसरे साल जो हमको ब्याज मिला, तो उस ब्याज पर फिर कितने साल ब्याज मिलेगा? 2 साल तक। क्यों? क्योंकि वो ब्याज जो मिला है वो दूसरे वर्ष मिला है, तो वो यहाँ भी मिलेगा ब्याज और यहाँ भी मिलेगा, ठीक। तो इसलिए कितने वर्ष तक ब्याज मिलेगा? वो 2 वर्ष तक। और जो तीसरे लास्ट में एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा वो कितने लिए वर्ष के लिए मिलेगा? सिर्फ 1 वर्ष के लिए। तो इसलिए यहाँ 3 वर्ष का 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। चलिए भाई, यहाँ फिर 2400 का 5% 120 और 120 का 5%, 12 पंजे 60। 120 का 5% क्या होगा? 6। और ये 6 120 में जुड़कर कितना हो जाएगा? 126। ध्यान रखना है, जब तीसरा बॉक्स हम भरेंगे तो यहाँ जो दूसरे बॉक्स में ब्याज है ये ब्याज भी इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ 6 रुपए ब्याज आया किसका? 120 का। तो 120 में 6 जुड़कर कितना हो जाएगा? 126। अब यहां से देखो, 24 दिया 7200, 120 दूनी 240 और यहां से भैया 126, ठीक है। अब यहां से देखो 200 और 200 400 और एक 500, 566 ये हो गया और 7,000 ये, तो 7,566 रुपए। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 7,566 रुपए। जल्दी से नोट करेंगे भाई, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 7,566 रुपए। अब आपको धीरे धीरे लगने लगा होगा कि अब हमारी क्वेश्चन इस टाइप से समझ में आ रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या था? पहली बार ये चीज पढ़ रहे थे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अब आपको धीरे धीरे लगने लगा होगा कि हाँ, ये अब हमें इजी लग रहा है, कि ये रेशियो से भी क्या है? इजी है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मूलधन आपका 18,000 है, दर आपकी 10% है और समय आपका 3 वर्ष है भाई। तो 3 वर्ष है तो 3 बॉक्स बनेंगे। समय 3 वर्ष है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो बॉक्स 3 बनेंगे। पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स और प्लस तीसरा बॉक्स। पहले में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई और तीसरे में 1 का मल्टीप्लाई। पहले बॉक्स में जो आएगा वो ब्याज किसका होगा? मूलधन का। 18,000 का 10%, 18,000 का 10% क्या होगा? 1800। 18,000 का 10% 1800, क्योंकि दर कितनी है हमारी? 10% है। फिर 1800 का 10% 180। 1800 का 10% भैया कितना होगा? 180 होगा। फिर 180 का 10% 18। लेकिन जब तीसरा बॉक्स फिल करेंगे तो इसमें पिछली वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, तो 180 में 18 जोड़ेंगे तो 198। तो यहाँ से ब्याज कितना है? 198 रुपए। 18 या 54, 5,400 प्लस 18 दूनी 36, 360 और प्लस 198। तो यहाँ से 8 का 8 आ जाएगा, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 1 हासिल 2, 2 3 5, 5 4 9, ठीक, और 5।
तो 5,958 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5,958 रुपए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई। यहां तक भैया समस्या हो तो बताएंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं फिर से। पहले बॉक्स में सबसे शुरू में क्या करेंगे? 3 साल का ब्याज निकालना है तो 3 बॉक्स बनाएंगे। 2 साल का ब्याज निकालना है तो 2 बॉक्स बनाएंगे। 4 साल का ब्याज निकालना है तो 4 बॉक्स बनाएंगे। जितने भी साल का ब्याज निकालना होता है उतने ही बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ 3 साल का ब्याज निकालना है तो 3 बॉक्स बनाएंगे। पहले में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। 3 2 1 चलते जाएंगे। हमारा मूलधन कितना है? 18,000 रुपए। तो पहले में 18 का 10% लेंगे। 10% क्यों? क्योंकि दर कितने परसेंट दी गई है? 10%। तो 18,000 का 10% कितना होगा? 1800। फिर 1800 का 10% 180। फिर 180 का 10% 18। लेकिन जब तीसरा बॉक्स फिल करेंगे तो ये 180 18 में जुड़कर कितना हो जाएगा? 198 रुपए। तो यहाँ से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5,958 रुपए। चलिए भाई, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े फिर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 48,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, उसमें मूलधन भी 48,000 था, दर भी 10% थी, लेकिन यहाँ समय कितना है? 18 माह। और यहाँ नोट करेंगे ब्याज की दर कैसी है? अर्धवार्षिक। ब्याज की दर कैसी है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक को हम छमाही भी बोलते हैं। ब्याज की दर कैसी है भाई? अर्धवार्षिक या छमाही। 10% वार्षिक है। 10% क्या है? वार्षिक है, मतलब एक वर्ष में 10% ब्याज मिलेगा। तो भैया 6 महीने में कितना मिलेगा? 5%। तो दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। दर क्या हो जाएगी? आधी। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक लेनी है। तो यहां से स्टार्टिंग में जो हमको दिया गया है 10% वार्षिक, मतलब एक वर्ष में 10% मिलेगा ब्याज। तो 6 महीने में कितना मिलेगा? 5%। अब यहाँ ब्याज जो लेना है वो छमाही, मतलब 6 महीने बाद लेना है। तो 18 महीने में, 18 मंथ में आपका कितना छमाही होगा? 3 महीने। 18 महीने है तो 6 महीने के कितने होंगे? 3 छमाही। क्या करेंगे? इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। अर्धवार्षिक में किससे डिवाइड करते हैं? 6 से डिवाइड कर देंगे। 18 महीने हैं तो भैया 3 छमाही आ जाएंगी। पहले 6 महीने की एक छमाही, फिर 6 महीने की दूसरी छमाही, फिर 6 महीने की तीसरी छमाही। तो 3 हो गए, और 6 6 12 3 18 महीने हो गए आपके। तो यहाँ से हमको जो टाइम लेना है वो 3 लेना है, दर जो लेनी है वो 5% लेनी है। और मूलधन कितना है आपका? 48,000। मूलधन आपका 48,000। तो यहां से 3 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 3 बॉक्स बनेंगे। बॉक्स कितने बनेंगे? 3 बॉक्स बना लिए। पहले में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। ठीक। अब पहले बॉक्स में 48,000 का 5% लेंगे। पहले बॉक्स में 48,000 का 5% लेंगे भाई। 5 अट्ठे 40, और 5 चौक 20, और 4 हासिल 24। तो 48,000 का 5% कितना होगा? 48,000 का 5% होगा 2400। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर 2400 का 5% निकाल लेंगे। 2400 का 5% कितना होगा? 120। 24 पंजे 120। फिर 120 का 5% निकाल लेंगे तो 120 का 5% कितना होगा? 12 पंजे 60, 6 रुपए होगा। ठीक। लेकिन जब तीसरा बॉक्स फिल करेंगे तो ये 120 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 126। यहां से 24 दिया 72। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन गया था हमारा। ये 48,000 मूलधन है, 5% है, और समय 3 वर्ष है। तो यहाँ भी देखो सेम कंडीशन है। 48,000 रुपए मूलधन है, दर 5% है, और 3 वर्ष है। तो आंसर बिल्कुल हमारा पहले जैसा आएगा। 7200, 240, 126। देखो यहाँ 2400, यहाँ 120, यहाँ 126। तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन गया है। तो यहाँ से 7200
प्लस 12 दूनी 24, 240 और 126, तो कितना आ जाएगा आपका 7566। ये भैया आपका क्या होगा, ब्याज होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए भाई, अब आपका ये जो मेथड है ना, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन इजी बना देगा ये। फ्रैक्शन जो होता है हमारा रेशियो मेथड, वो कहीं कहीं फंस जाता है आपका, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे ही चलेंगे हम, ये आपका आसान है बिल्कुल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मूलधन कितना है आपका 1,60,000, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितने परसेंट है 10%, लेकिन ब्याज जो लेना है वो कैसा लेना है, छमाही। तो 10%, अब ये छमाही में दर कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 5%। दर कितनी हो जाएगी आपकी 5%। 2 वर्ष का समय है, तो 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, तो 4 छमाही होंगे। कितने छमाही होंगे, 4 छमाही। ठीक, कैसे होंगे, 2 वर्ष में कितने महीने होंगे, 24 महीने। तो पहला छमाही 6 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का, तो कितने छमाही हो जाएंगे आपके 4। सीधा सीधा क्या करते हैं हम, 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। महीने में लिखेंगे इनको, 24 महीने होंगे, और 6 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 4 छमाही। 6 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि छमाही हमारा एक 6 महीने का होता है। तो दर कितने परसेंट लेनी है 5%, और समय क्या लेना है आपका 4। समय यहाँ कितना लेंगे 4, और आपका मूलधन कितना है 1,60,000। मूलधन भैया 1,60,000। तो अब की बार ब्याज 4 वर्ष का निकालना है। जब ब्याज 4 वर्ष का निकालना है, तो आप कितने बॉक्स बनाओगे, आप बॉक्स बनाओगे 4। तो यहां से आपका जो ब्याज होगा वो 4 बॉक्स बनेंगे। पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स प्लस तीसरा बॉक्स और प्लस चौथा बॉक्स। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 बॉक्स हैं, तो पहले में 4 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, और फिर 1 का मल्टीप्लाई। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अभी सिर्फ क्या किया है, इसको बॉक्स के रूप में हमने लिख लिया। 4 वर्ष का ब्याज निकालना है, मतलब 4 छमाही का, तो पहले में 4 से गुणा, दूसरे में 3 से गुणा, तीसरे में 2 से गुणा, फिर 1 से गुणा। पहले बॉक्स में 1,60,000 का 5%, ब्याज कितने परसेंट है 5%, तो 1,60,000 का 5%, तो यहां से 16 पंजे 80 और आपके 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 8,000। 1,60,000 का 5% कितना होगा 8,000। ये आप जो परसेंट निकालते हो ना, जिसका भी जितने परसेंट निकालते हो, आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,60,000 का 5% 8,000 होगा। अब 8,000 का 5%, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, ये भाई कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और 400 का 5%, तो 5 चौक 20, कितना होगा 20। लेकिन अब तीसरा बॉक्स फिल करेंगे, तो ये 420 20 में जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 420। कितना हुआ 420। फिर 420 का 5% लेंगे, तो कितना हो जाएगा 21। 420 का 5% कितना होगा 21 होगा। देखो 5% डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 420 का आप 10% निकाल लो, कितना होगा 42 होगा। सीधा सीधा है, 10% में 1 जीरो कम हो जाता है। जब हम 420 का 10% निकालेंगे कितना होगा, जीरो हटा देंगे 42 होगा। बस 42 का आधा ले लो, कितना होगा 21। तो अब ये 21 क्या होगा, इस 420 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 441। 2 बॉक्स के बाद जितने भी बॉक्स बनाएंगे, उसमें पिछली वाली वैल्यू ऐड होती रहेगी। यहाँ 400 का 5% कितना था 20 था, तो 400 जब तीसरा बॉक्स फिल करेंगे, पहले 2 बॉक्स में कुछ नहीं करना, पहले 2 बॉक्स में कुछ नहीं करना। तीसरा बॉक्स जब फिल करते हैं, तो जो ब्याज आता है वो पहले वाले ब्याज में जुड़ जाता है। तो 20 रुपए ब्याज ये है, और 400 पहला है, तो 420। फिर यहाँ 420 का 20%, 420 का 5% निकाल लेंगे, कितना ब्याज आएगा 21 रुपए। तो ये ब्याज पहले वाले ब्याज में जुड़ जाएगा भाई। अब यहां से सोल्व कर लो। 8 चौक 32,000 ये हुए, प्लस 4 तिया 1200 ये हुए, और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 42 दूनी 84, 840 ये हुए, और 441 भाई ये हुए। अब इन सबको जोड़ लो, एक आएगा। ठीक, देखो लास्ट में एक है, लास्ट में क्या है एक है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों,
क्योंकि लास्ट में एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। कौन से वाले में? बी ऑप्शन में। यहाँ भी एक नहीं है, यहाँ भी एक नहीं है, और यहाँ भी एक नहीं है। लेकिन देखो यहाँ 0 0 0 और 1, तो जब 0 0 0 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में आंसर में क्या आएगा? 1 आएगा। और ऑप्शन में एक सिर्फ बी ऑप्शन में है। यदि और में भी एक होता तो फिर हम आगे ट्राई करते। तो यहाँ से जब लास्ट में एक है और एक लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है बी में, तो आंसर कौन सा होगा? बी होगा। फिर भी मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं। यहां से 4 4 8, फिर 4 8 12, 12 और 2 14, ठीक है। फिर 2 और 1 3, और ये अच्छा 14 का एक हासिल भी तो लगेगा भाई। यहाँ 3 आया था और एक हासिल 4, और फिर ये 3, 34,481। कितना आएगा आंसर आपका? 34,481। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4096 पर श्याम को मिलने वाले मिश्रधन को ज्ञात करें। यदि उसने 12.5 प्रतिवर्ष की दर पर यह राशि 18 माह के लिए उधार दी हो और ब्याज की दर कैसी है? अर्धवार्षिक है। तो मूलधन कितना है हमारा? 4096। दर कितनी है आपकी? 12.5%। दर कितनी है? 12.5%। लेकिन ब्याज कैसा है हमारा? अर्धवार्षिक है। तो 12.5% को यदि मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना आएगा? 1/8। 1/8 आ गया। लेकिन ब्याज की दर कैसी लेनी है? अर्धवार्षिक। भैया अर्धवार्षिक लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1/8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/16। और ये कैसी आ जाएगी? अर्धवार्षिक, या इसको छमाही भी बोल देते हैं। यहां से क्या करेंगे? 12.5% को फ्रैक्शन में लिखा 1/8, और यहां से 1/8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/16। अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो फिर 6.25 आएगा। फिर उसको फ्रैक्शन में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो यहाँ से क्या करो, डायरेक्ट फ्रैक्शन में। हमें पता होता है 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8, और 1/8 क्या है? ये वार्षिक है। ये हमारी कैसी है? वार्षिक। और जब वार्षिक को अर्धवार्षिक में चेंज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/16। कितने माह है? 18 माह। लेकिन छमाही लेना तो 18 माह में कितने छमाही होंगे? 3 छमाही। तो यहां से आपका टाइम कितना आ गया? 3। 18 महीने है। मैंने बताया था जब अर्धवार्षिक छमाही लेते हैं तो 6 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक जो होता है वो 6 महीने का होता है। तो 18 को भैया 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने छमाही बनेंगे? 3 छमाही या 3 अर्धवार्षिक। तो यहां से समय कितना है? 3 है। तो बॉक्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो यहां से भाई 3 बॉक्स बनेंगे। पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स प्लस तीसरा बॉक्स। यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 2 का मल्टीप्लाई, और यहां 1 का मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर है? चलिए भाई अब यहां 4096 का कितना निकाल लेंगे? 1/16। ब्याज की दर क्या है? 1/16। तो 4096 का 1/16 निकाल लेंगे। 16 दूनी 32। यहां से कितना बचा? 8। 16 पंजे 80, और 16 छक्का 96। कितना आया? 256। फिर 256 का 1/16 निकाल लेंगे। तो 256 का 1/16 कितना होता है? 16। ठीक, 256 का 1/16 निकाल लो भाई। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या? 16 कम 16 और 16 छक्का 96, या 16 का वर्ग होता है 256, इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ से 256 का 1/16 निकाला 16। फिर 16 का 1/16 निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 1। 16 का 1/16 1 आएगा। और जब तीसरा बॉक्स फिल करेंगे तो पहला वाला ब्याज भी क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। ठीक, 16 और 1 भैया कितना हो गया? 17। यहां से अब यहां से कर लो। 3 छंग 18, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6। कितना आया? 768। और 16 दूनी 32, और यहां से भाई 17 एकम 17। 7 2 9 और 8 17। 7 2 9 8 17। 7 है लास्ट में कहीं? 7 तो कहीं नहीं है, कहीं गड़बड़ होगी क्या भाई? कहाँ गड़बड़ हुई?
ये 256 आया, ये 16 आया, और ये आपका 16 और 1 रुपए ब्याज हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, इतना मैं पानी पी लेता हूँ भाई, 1 मिनट कैलकुलेशन चेक करो, इतना मैं पानी पीता हूँ। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 2 9 8 17 एक हासिल, 1 3 4 4 6 10 और एक हासिल 11, कितना हो गया एक हासिल, एक हासिल यहाँ और 7 ये 8, कितना आया 817। ऑप्शन है कोई सा? क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्वेश्चन क्या था एक बार। 4096 पर श्याम को मिलने वाले मिश्र धन को ज्ञात करें यदि उसने 12.5% प्रतिवर्ष की दर से यह राशि। अच्छा, मिश्र धन निकालना है भाई, हमको क्या बताना है, मिश्र धन। लेकिन ये क्या है हमारा, ये तो ब्याज आया है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन कितना है हमारा 4096, और मिश्र धन भैया कितना है 817 है। मूलधन कितना है 4096 और मिश्र धन कितना है 817, जोड़ लो, 6 7 13, 9 1 10 और एक हासिल 11 और 9 और यहाँ 4, 4913 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं मानता हूं अब यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। साधारण ब्याज से भी आपका आसान है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, गर्मी काफी है भाई, तो आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। चलिए।